अर्णिका पुत्र आचार्य। हो सकता है ये नाम कई लोगों ने नहीं सुना होगा। इस अर्णिका पुत्र आचार्य सीरीज के 4 एपिसोड्स के माध्यम से हम हमारा भव्य इतिहास जानने का प्रयास करेंगे। कुछ समय पहले आचार्य स्थूलभद्र जी, श्रेयक मुनि एवं उनकी 7 बहनों के बारे में हमने आचार्य स्थूलभद्र सीरीज में हमने जाना था। ये दोनों महापुरुष एवं उनकी 7 बहनों को भरहेसर की सज्जाई में याद किया जाता है। इस सीरीज के 2 मुख्य पात्र महापुरुष श्री अर्णिका पुत्र आचार्य एवं साध्वी पुष्पचूला महासती के रूप में भरहेसर की सज्जाई में याद किए जाते हैं। तो प्रस्तुत है अर्णिका पुत्र आचार्य का एपिसोड 1। भगवान महावीर के समय में हुए थे श्रेणिक महाराजा। श्रेणिक राजा के पुत्र कोणिक राजा की मृत्यु के पश्चात कोणिक के पुत्र उदाई ने राजपाट ग्रहण किया और वहां के राजा बने। लेकिन उदाई राजा अपने पिता की मृत्यु से हुए वियोग के कारण अत्यंत दुखी रहने लगे थे। राजा को इस स्थिति में देखकर उनके एक अत्यंत हितैषी मंत्री ने राजा से कहा, हे राजन, अपने किसी प्रियजन के वियोग के कारण शोकाकुल रहना, दुखी रहना सामान्य बात है, लेकिन राजा प्रजा के पिता समान होता है, इसलिए आपका इतना दुखमय रहना ठीक नहीं है। राजन, इस जगह से, इस नगर से आपके पिता कोणिक की स्मृतियां जुड़ी हुई है, अतः आप किसी दूसरे स्थान पर नूतन नगरी निर्माण करें। आपके पिता कोणिक राजा ने भी अपने पिता श्रेणिक के विरह का दुख भुलाने के लिए राजगृही नगरी का त्याग करके इस चंपा नगरी का निर्माण किया था। मंत्री की बात का सम्मान कर राजा ने विद्वान नैमित्तिकों को बुलवाकर उन्हें नूतन नगरी निर्माण करने के लिए योग्य स्थान ढूंढने का आदेश दिया। नैमित्तिक यानी कि वास्तुशास्त्री, जो निमित्त यानी कि शगुन देखकर प्लेस नक्की करते हैं। राजा की आज्ञा अनुसार नैमित्तिक इस कार्य को पूरा करने के लिए चले गए। गंगा नदी के तट पर उन्हें एक ऐसा स्थान दिखा जो रक्तवर्णीय पुष्पों से यानी कि रेड कलर के फ्लावर्स से एवं हरे पत्तों से सुशोभित था तथा जबरदस्त छाया देने वाले विशाल पाटली वृक्ष से बहुत आकर्षक लग रहा था। वह पाटली वृक्ष किसी उपवन अथवा बगीचे में नहीं होने से मालिक की निगरानी से वंचित था, लेकिन फिर भी सुशोभित था। इस चमत्कार से अचंभित नैमित्तिकों ने वहां एक अन्य चमत्कार देखा। पाटली वृक्ष की ब्रांच पर एक चाश पक्षी बैठा था। वो बार बार अपनी चोंच खोल रहा था और उसके भोजन के लिए उचित कीड़े अपने आप उसकी चोंच में आ जाते थे। ये देखकर नैमित्तिकों ने विचार विमर्श करके ये अनुमान लगाया कि जिस प्रकार इस स्थान पर चाश पक्षी बिना मेहनत किए अपना लक्ष्य प्राप्त करता है, उस प्रकार अपने पुण्यवान राजा भी स्वयमेव अनंत संपत्ति प्राप्त करेंगे। ये स्थान नया नगर बसाने के लिए योग्य है। ये स्थान पर नगर बसाने का निर्णय करके वे लोग उदाई राजा के पास आए और उदाई राजा से मिलकर उन्होंने उस स्थान एवं चाश पक्षी का विस्तृत वर्णन किया। ऐसे में वाक्पटु ऐसे एक वृद्ध नैमित्तिक ने बताया कि ये पाटली वृक्ष सामान्य नहीं है, ऐसा पूर्व में हुए ज्ञानियों ने बताया है और इसके पीछे एक भव्य इतिहास छिपा हुआ है। आइए जानते हैं उस पाटली वृक्ष का इतिहास। उत्तर मथुरा का निवासी वणिक पुत्र देवदत्त व्यापार करने के लिए एक बार दक्षिण मथुरा में आया। दक्षिण मथुरा के एक वणिक पुत्र जयसिंह नामक व्यक्ति के साथ देवदत्त की घनिष्ठ मित्रता हो गई। एक बार जयसिंह ने देवदत्त को भोजन के लिए आमंत्रण दिया। देवदत्त जयसिंह का आमंत्रण स्वीकार कर एक दिन उसके घर गया। वहां जयसिंह की बहन अर्णिका उसे भोजन परोसने लगी। अर्णिका के अद्भुत रूप, लावण्य और यौवन को देखकर देवदत्त के मन में उसके प्रति गाढ़ मोह पैदा हो गया। एक बार अवसर देखकर देवदत्त ने जयसिंह के पास जाकर अर्णिका के साथ विवाह करने की बात की कि मित्र, तुम्हारी बहन अर्णिका अब विवाह योग्य हो गई है। हम दोनों मित्र हैं, एक ही ज्ञाति के भी हैं और मेरे परिवार को आप अच्छी तरह से जानते भी हैं, अतः मुझसे योग्य वर आपको आपकी बहन के लिए कहाँ मिलेगा। जयसिंह ने देवदत्त से स्पष्ट रूप से कहा कि देवदत्त, मुझे मेरी बहन प्राणों से भी प्यारी है, वो मेरे घर की लक्ष्मी है, मैं उसका वियोग सहन नहीं कर पाऊंगा। अतः अगर आप मेरी बहन से विवाह करना चाहते हैं तो आपको अपने प्रथम पुत्र का जन्म होने तक मेरे घर में ही रहना होगा। यदि आपको ये शर्त मंजूर है तो मुझे इस विवाह से कोई आपत्ति नहीं है। स्त्री के मोह में कौन नहीं झुका है, लोग तो अपने माता पिता तक को छोड़ देते हैं। खैर, अर्णिका पुत्र के रूप से मोहित हुए देवदत्त ने जयसिंह की शर्त स्वीकार कर ली और एक शुभ दिन उन दोनों का पाणी ग्रहण यानी कि विवाह हो गया। धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक बार उत्तर मथुरा से देवदत्त के माता पिता का पत्र आया। उस पत्र में उसके माता पिता ने लिखा था कि हे चिरंजीवी पुत्र देवदत्त, हम एकदम वृद्ध हो चुके हैं और वृद्धावस्था में तू ही हमारा आधार है। तेरे ही आधार पर हमारा जीवन है, इसीलिए तू अवश्य हमारे पास आ जाना, वरना तेरे वियोग में हमारे प्राणों का भी वियोग हो जाएगा पुत्र। इस पत्र को पढ़कर देवदत्त की आंखों में से आंसू आ गए। वो स्वयं को कोसने लगा। इतो व्याघ्र इतस्तटी, यानी कि एक तरफ टाइगर और दूसरी तरफ नदी, नो वे टू गेट आउट। ऐसी स्थिति उसकी हो गई। अपने घर जाए तो अर्णिका के भाई जयसिंह को दी हुई प्रतिज्ञा का भंग हो जाए और न जाए तो माता पिता की बेमौत मृत्यु हो जाए।
देवदत्त की आंखों में आंसू देखकर अर्णिका ने पूछा, स्वामी, आपकी आंखों में आंसू आने के पीछे का क्या कारण है? देवदत्त कुछ भी प्रत्युत्तर नहीं दे पाया। आखिर अर्णिका ने उसके हाथ में से वो कागज ले लिया और उसे पढ़ने लगी। पढ़ने के बाद उसे वास्तविक परिस्थिति का पता लगा। अर्णिका ने देवदत्त से तुरंत कहा, स्वामी, अपने वृद्ध माता पिता की सेवा के लिए आपको वहां अवश्य जाना ही चाहिए। देवदत्त ने पूछा, परंतु मैंने जो वचन दिया है उसका क्या होगा अर्णिका? अर्णिका ने कहा, स्वामी, इसके लिए आप चिंता मत करें, मैं अपने भाई को समझा दूंगी। अर्णिका ने अपने भाई को समझाने का प्रयास शुरू किया और कुछ समय के बाद आखिर उसका भाई जय सिंह मान गया और उसने देवदत्त को अपने वृद्ध माता पिता की सेवा करने के लिए अर्णिका के साथ उत्तर मथुरा में जाने की अनुमति दे दी। नौकर चाकर आदि परिवार के साथ अर्णिका और देवदत्त ने अपनी यात्रा प्रारंभ की। प्रयाण के पूर्व अर्णिका गर्भवती बनी हुई थी और जल्द ही उसे संतान की प्राप्ति होने वाली थी। यात्रा के दौरान बीच मार्ग में उसे प्रसव की पीड़ा उत्पन्न हुई, यानी कि लेबर पेन शुरू हुआ और उसने एक तेजस्वी पुत्र रत्न को जन्म दिया। पुत्र जन्म के बाद अर्णिका ने सोचा कि इस बालक का नाम मेरी सास एवं ससुर जी ही रखेंगे, परंतु सब लोग उस बालक को अर्णिका पुत्र के नाम से ही बुलाने लगे। कुछ समय के बाद देवदत्त अपने पिता के घर पहुंचा। अपने पुत्र, बहू और पोते को देखकर वृद्ध माता पिता अत्यंत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक का नाम संधीरण रखा, परंतु लोक में वो अर्णिका पुत्र के नाम से ही प्रसिद्ध हुआ। देवदत्त और अर्णिका अपने वृद्ध माता पिता की खूब सेवा भक्ति करने लगे। इधर अर्णिका पुत्र भी धीरे धीरे बड़ा होने लगा। पूर्व भव के पुण्य के उदय से उसे सद्गुरु का योग मिल गया। यौवन के प्रांगण में प्रवेश करने पर भी यौवन की गड़बड़ियां उसे छू न सकी। वो रोज धर्मोपदेश सुनने लगा, जिन वाणी श्रवण के प्रभाव से उसके हृदय में इस असार संसार के प्रति तीव्र वैराग्य भाव उत्पन्न हुआ और एक शुभ दिन उसने मोह के बंधनों को तोड़ अपने माता पिता से आज्ञा प्राप्त कर सद्गुरु के चरणों में जाकर चारित्र धर्म का स्वीकार कर लिया, यानी कि दीक्षा ले ली। अब अर्णिका पुत्र भोगी मिटकर योगी बन गए, अगारी मिटकर जिन शासन के अणगार बन गए। बाह्य एवं भौतिक समृद्धि का त्याग कर वो अपनी आत्मा की विराट समृद्धि का भोक्ता बन गए। अर्णिका पुत्र रत्नत्रय की आराधना साधना में तल्लीन हो गए। दिन प्रतिदिन उनका आंतरिक वैभव बढ़ने लगा। अपनी प्रभावक वाणी के द्वारा वे अनेक भव्य आत्माओं को प्रतिबोध देने लगे। गुरुदेव ने उनकी अंदर की योग्यता और बाह्य प्रतिभा देखकर उन्हें आचार्य पद प्रदान किया। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि किस तरह पूर्व के किन संबंधों के कारण एक देव पुष्पभद्र नगर की रानी को प्रतिबोधित करते हैं और अर्णिका पुत्र आचार्य के द्वारा किस सत्य के वर्णन को सुन रानी के मन में वैराग्य उत्पन्न होता है। जय जिनशासन, जय महावीर।